तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, તમે ગદ્ય નંબર 1 થી 12 ને ગદ્ય નંબર 15 સુધી અભ્યાસ કર્યો છે। આજે આપણે ગદ્ય નંબર 16 નો અભ્યાસ કરીશું, જેનું નામ છે भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। इस गद्य के लेखक हैं आनंद शंकर माधवन। इस गद्य का साहित्य प्रकार है निबंध। तो उस निबंध में लेखक ने गुरु शिष्य परंपरा यानी कि गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए इसका वर्णन प्रस्तुत किया है। तो गुरु कुंभ है, गुरु कुम्हारे शिष्य कुंभ। कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हारे शिष्य कुंभ, कड़ी कड़ी काटे खोट, भीतर हाथ संहार दे, बाहरी बहावे चोट। कबीर गुरु गरवा मिल्या, रली गया आटे लोन, जाति पाति सबको मिटे, नाव धरोगे कौन। तो कबीर ने अपनी काव्यों में जब गुरु महिमा यानी कि गुरु के प्रति महिमा, गुरु का संबंध का वर्णन उस कबीर सत्सई नामक ग्रंथ में किया है कि गुरु ऐसा कीजिए जैसा पूनम का चंद तेज करे, किंतु तपे नहीं नित नित उपजावे आनंद। तो गुरु के संबंध में बारे यानी कि गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन ऋषि मुनियों के काल के समय में कैसे चली आ रही थी, उनका संबंध कैसा होना चाहिए। तो लेखक श्री आनंद शंकर माधवन ने इसका हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। तो माधव जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा है और उसकी गरिमा को स्पष्ट करते हुए जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है कि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है। इसी के कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। पहले विद्यालय एक मंदिर के समान माने जाते थे, किंतु शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, कर्तव्य था, व्रत था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम माना जाता था। तो उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही जो निष्ठा थी, प्रामाणिकता, वही त्याग, बलिदान की भावना आज हमें नहीं दिख रही है। लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। हमें अंतर्मुखी बनकर सही सोच विचार कर इस विषय पर हमें बाध्य किया है। कथा वस्तु कि लेखक कहते हैं कि पहले विद्यालय मंदिर के समान थे। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। परिवर्तन यानी कि बदलाव, वही बदलाव आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, कर्तव्य था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम भी माना जाता था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज माहौल, परिस्थिति बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। जो शिक्षण कार्य है वह पेट पालने का साधन बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आर्यों की भूमि, आर्यों की संस्कृति मानी जाती थी, वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। जो भारतीय मानसिक मनोगत क्षितिज, तो क्षितिज में वह क्रियाशील संस्कृति की बोलबाला नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति चारों तरफ व्याप्त है, जिसकी जड़ बुनियाद शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तद अनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते। वेतन पर जीवन गुजारा करने वाला शब्द समूह के लिए एक एक शब्द, तो उसे कहते हैं वेतन भोगी। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य ही को शुल्क देना पड़ता था। शिष्य को किसी प्रकार की फीस या फी देनी पड़ती नहीं थी।
पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज बुनियाद नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान माने जाते थे। गुरु को साक्षात प्रत्यक्ष परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। आदर सत्कार करना, आवती अरसे नहीं नैनन नहीं सरे, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। तो वहाँ सम्मान मिलना तो वही एक शक्ति पाने का रहस्य उद्घाटन माना जाता था, गुप्त भेद माना जाता था, रहस्य गुप्त भेद। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका एक आध्यात्मिक अनुष्ठान थे। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था, जरिया था। वह आज पेट पालने का जरिया माध्यम बन गया है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए। अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद ने उत्तिष्ठ जागृत प्राप्यन वरा निबोधत सूरस्य धारा निरस्ता तत्पथच्च कवयो वदन्ति, तो वह जो स्वामी विवेकानंद ने अपना उद्देश्य माना था, अपना लक्ष्य माना था, तो वह जब अमेरिका में नाम कमा लिया तब सभी भारतवासी स्वामी विवेकानंद का स्वागत करने के लिए मालाएं लेकर दौड़े आ रहे थे। परंतु पहले भारतवासियों ने स्वामी विवेकानंद का स्वागत नहीं किया था। जब अमेरिका में नाम कमा लिया तो भारतवासी मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए आ गए। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग, बंगाल राज्य के बंगाली लोग दौड़े आ रहे थे राग अलापते हुए, अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत, अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर स्वरूप सपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली, कुचिपुड़ी, कथक जैसे हमारे नृत्य हैं, भरतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था। पर जब विदेशों में इन नृत्यों को मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या? यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती। भारतवासी के कि हमारे भारतवासियों को ऐसी खूबसूरती है, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, तो ऐसे शास्त्रीय जो नृत्य हैं, वही नृत्य की जो कलाएं हैं, कलाएं नजर नहीं आती। हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या? यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती, मगर पराये सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। हम पराये सौंदर्य को देखकर हम मोहित हो जाते हैं। प्रशंसन्ति च स्वदेशम प्रशंसन्ति च संस्कृति प्रशंसन्ति च स्वदेशम धन्यम जीवन्ति ते नराः। ये लोगों का जीवन धन्य है, तो हम हमारी प्रशंसा तारीफ हमारी संस्कृति यानी कि हमारे लोगों की, हमारी जो अपूर्व चीज़ें हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। किंतु तो हम ऐसे लोग हैं नाचने वाले के पराये सौंदर्य को देखकर मोहित मुग्ध हो जाते हैं। अपना जो निजी सौंदर्य है उस सौंदर्य की परख हम भारतवासी नहीं करते, तो उसी तरह हमारी भी ऐसी दुर्दशा हो गई है। तो पराये सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर तत्वचिंतक है जर्मन का, मैक्स मुलर ने भारत में यानी कि भारत देश में जन्म पाने के लिए जीवन भर प्रार्थना करनी पड़ी थी। प्रार्थना लिंग पहचानिए, प्रार्थना स्त्रीलिंग। उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने से अनुभव करते हैं। हमारे भारतवासी जर्मनी विलायत विदेश में जाना स्वर्ग जाने से अच्छा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना, जो हमारे ऐसे गवार लोग हैं, जो खच्चर लोग हैं, तो ऐसे लोगों को गुरु शिष्य की संबंध की महिमा, गौरव की गरिमा
सुनाना जैसे गधे को गणित सिखाने जैसे है। गधे को गणित सिखाना यानी कि व्यर्थ व्यक्ति को समझाना, तत्व ज्ञान की बातें करना। तो उन फिलोसॉफी की बातें गधे को गणित सिखाना यानी कि व्यर्थ प्रयास करना अयोग्य व्यक्ति को ज्ञान देने से बराबर है। तो अयोग्य व्यक्ति को ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। विद्या ददाति विनयम विनय त्याति पात्रतम पात्रता धनम आपनोति धनम धर्म तथा सुखम। तो इस जो व्यक्ति पात्र है यानी कि व्यक्ति योग्य है, तो योग्य व्यक्ति को ज्ञान देना चाहिए। व्यर्थ प्रयास करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार प्रसिद्ध जग विख्यात भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया, प्रकार दिया, चुनौती दी कि अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश आवेशतावश अधीराई से उनके निकट नजदीक पहुंचकर उनसे पूछा, साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्यों से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। विजय कैसा? तो लिंग पहचाने विजय, हाँ विजय कैसी? तो ये स्त्रीलिंग लिंग था। गामा आजकल के शिक्षा क्रम के रंग में नहीं रंगे थे। रंग में रंगना तो गहरी तरह से प्रभाव डालना। रंग में रंगना मुहावरे कार देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, गहरी तरह प्रभाव डालना। इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते रह गए। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते रहना, आश्चर्य से उछल पड़ना, तो बहुत आश्चर्यचकित होना, तो उसे कहते ताकते रह जाना, दंग रह जाना। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, हमारा अपना निजी निकट रहन सहन है। शायद इससे आप परिचित नहीं हैं कि जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई है। पहलवान गामा ने कहा कि मेरी पसीने की कमाई है। पसीने की कमाई मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कठिन परिश्रम का फल है, वह कठिन परिश्रम का फल है। मेरे परिश्रम की कमाई है, कठिन परिश्रम का फल है। और मेरा खून है, मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है इससे, और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए, प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए कि हम लोगों को वंश परंपरागत से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। हमारी जो कुल परंपरा है, वंश परंपरा से हम शिष्य परंपरा है, वह शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। तो इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो वह गुरु की जो भावना है वही भावना श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। यानी कि हमारी जो कुल परंपरा से यानी कि वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति, जग विख्याति, प्रसिद्धि और प्रभाव में हम सदा चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे, शिष्य ज़्यादा प्रभावी रहे। यानी कि हम नहीं चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया, नाम कमाना यानी कि यश पाना, प्रसिद्धि पाना, यश पाना, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कहीं अधिक मेरे पिता नाम कमाए, मुझे लगता है यानी कि मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप, अद्भुत रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। सही यानी कि उपयुक्त, योग्य। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी वह उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना भगवान से करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है।
संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए एकदम गुरु राजी नहीं होते, एकदम तैयार नहीं होते। इस शब्द में यवान ईसा एक तत्वचिंतक है। यवान ईसा का कथन सदा स्मरणीय है। 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। उसमें यवान ईसा का कथन हर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। यवान ईसा का एक कथन है, यानी कि वाक्य है कि उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता मुझ में नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें महात्मा गांधी जी अच्छे लगते हैं, और गांधी जी बनने की क्षमता जिस लोगों में नहीं है उन्हें गांधी जी अच्छे नहीं लगते, उनके पीछे चलते हैं, उनके आचरणों का अनुसरण करते हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे कि जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति है। उन लोगों को, उन व्यक्ति को विवेकानंद पसंद आएंगे। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से भी अधिक महान होते हैं। मर्मज्ञ कविता के रस को जानने वाला, तो उसे कहते हैं मर्मज्ञ। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द बताइए। कविता के मर्म को जानने वाला, रहस्य को जानने वाला, तो उसे कहते हैं मर्मज्ञ। तो कविता के मर्मज्ञ और कविता के रसिक, रस का आस्वाद करने वाला व्यक्ति स्वयं कवि से भी अधिक महान और उत्कृष्ट होते हैं। संगीत के पागल सुनने वालों ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। रस का आस्वाद करने वाला, तो उसे कहते हैं रसास्वाद। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ हैं। पूज्य नहीं, किंतु जो पूजा करने वाला पुजारी है, तो पुजारी श्रेष्ठ होते हैं। कर्तुवाचक संज्ञा बताइए। मंदिर की पूजा करने वाला तो पुजारी, तो पुजारी मंदिर की पूजा करता है, तो पुजारी शब्द कर्तुवाचक संज्ञा। यह सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। सम्मान पाने वाला नहीं, जो व्यक्ति सम्मान देता है तो सम्मान देने वाला उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है। पुष्प का सौंदर्य, पुष्प यानी कि फूल, कुसुम में कुल नहीं है, उस सुमन में कुछ नहीं है। पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाली दृष्टि में, निगाहों में, नेत्रों में वह निहित होने लगता है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी निगाहों में, हमारी दृष्टि में है। इस दुनिया में कुछ नहीं पड़ा है, किंतु हमारी चाह यानी कि इच्छा, आकांक्षा, हमारी दृढ़ लगन कैसी है, हमारी नीति और नियत कैसी है, इनके आधार पर दुनिया में जो व्यक्ति महान बनता है, यानी कि सोच विचार से आगे बढ़ता है, तो उनकी आकांक्षा में, उनकी चाह में है, हमारी दृष्टि में है, हमारी निगाहों में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी यानी कि अद्भुत सी, जादू जैसी हमें लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे। हमारे जो पूर्वज जन्म लेने वाला, उसे कहते हैं पूर्वज। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द बताइए। तो हमारे पूर्वज सदा हमेशा कायम इस पथ यानी कि रास्ता, इस पथ के यात्रा करने वाला, उसे कहते हैं यात्री। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द बताइए। यात्रा करने वाला, उसे कहते हैं यात्री। इस पथ के रास्ते के यात्री मुसाफिर रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं होती, जात पात न भेदभाव नहीं होता। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं, शिष्य हैं, और संगीतकारों में मुसलमान शिष्य भी रहे हैं। यहाँ परख गुण की है, परख भावना समझ गुण की है, साधना की, प्रतिभा की, शक्ति और श्रद्धा की कीमत है, न कि कोई जाति संप्रदाय आचार विचार या धर्म की नहीं है। मुझे क्या लिखाया था, एक विद्वान मुसलमान ने ही
कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने ज़मानों में मौलवी लोग जो मौलवी लोग हैं बड़े बड़े रामायणी होते हैं, मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे। जो मौलाना मौलवी लोग हैं बड़े बड़े रामायणी इसे कहते हैं कि राम की कथा कहने वाला व्यक्ति शब्द समूह के लिए एक एक शब्द बताइए तो उसे कहते हैं रामायणी, राम की कथा कहने वाला रामायणी होते थे। आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देने पड़ते हैं। भरत मियाँ और रंजीत मियाँ अधिक संख्या में हमें आज दिखाई देने लगते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में चतुर हैं, यानी कि अपने शिष्यों से सेवा किस तरह लेनी चाहिए, सेवा लिंग पहचानिए स्त्रीलिंग शब्द, सेवा लिंग पहचानिए स्त्रीलिंग शब्द, सेवा कैसी, चतुर है, होशियार है, काबिल है, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का एक मूर्त स्वरूप माना गया है। जो व्यक्ति रोग से त्रस्त हैं और असहाय है, जिसे सहाय की जरूरत है उसे कहते हैं असहाय, जिनके पास कोई सहाय नहीं है तो उसे कहते हैं असहाय। रोगी, असहाय और जो वृद्ध व्यक्ति और बच्चे हैं वह परमेश्वर का ही एक चीज है। तो परमेश्वर ने मूर्त स्वरूप माना गया है, एक चीज दी है। चीज कैसी, लिंग पहचानिए स्त्रीलिंग। तो इस तरह सेवा लेने की चीज है, देने की नहीं। तो हाँ, सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। कवि आनंद शंकर माधवन का मानना है कि सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी कौन है? कौन सेवा ले सकता है दूसरे व्यक्ति के पास? बच्चे, रोगी, जो असहाय व्यक्ति है, वृद्ध, वह परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा जा सकता है। सेवा रूपी पूजा स्त्रीलिंग शब्द से, सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता, सभावुकता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी, तप करने वाला तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहते हैं, निवेदन भावना उस पुजारी में भरी रहती है। तो वैसी मुझे मंदिर है, पहाड़ पूजे हरि मिले मैं भी पूजू पहाड़, ताते से चक्की भले पिस काय संसार। तो ऐसे कबीर के जो मर्म हैं, यानी कि जो उसी का मानना है कि माला फिरत जगमुआ, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का ठारी के मन का फेर। मनुष्य के विचार हैं, विचारों के फेरने की ज़रूरत है, विचारों को बदलने की ज़रूरत है, तब माला फेरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरु की शक्ति, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा, गुरु ऐसा कीजिए जैसे पूनम का चंद। तो गुरु शिष्य परंपरा यानी कि गुरु का जो मानना है, तो हमारे स्वदेशम ये च संसदि धन्यम जीवंती ते नरः सुंदरोपि सुशीलोपि कुलीनोपि महाधनः न शोभते विना विद्या, विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या सर्वस्य भूषणम, हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषण ही किं प्रयोजनम। तो यही भूषणों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, एक एक वाक्य में प्रश्नों जवाब, सविस्तर प्रश्नों जवाब, यानी कि 3 प्रश्नों से एमांथी एक प्रश्न दर वखते पूछाय छे कि यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंध में क्या अंतर आया है, और रविंद्रनाथ ठाकुर और विवेकानंद ने इस देश में अधिक महत्व कब मिला। बराबर, काल परिवर्तन कीजिए, मुहावरे का देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और विरोधार्थी शब्द, और उन पाठ के आधार पर वर्तमान शिक्षा में अनुशासन का महत्व एना विषे निबंध पण तमारे तैयार करवानो अने आखुं स्वाध्याय तमारे पूर्ण करीने लखवानुं। अस्तु।